बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शहरयार मुनव्वर ज़िंदगी का वो कौन सा वाक़या था जिसने शहरयार मुनव्वर की ज़िंदगी ही बदल दी और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसके बाद आपको बताऊंगी हमायमा मलिक, जिन्होंने इमरान हाशमी के साथ इंडिया में एक फ़िल्म में बहुत ही बोल्ड सीन किए और उससे पहले पाकिस्तान में फ़िल्म बोल में एक ऐसी मशक़ी रवायात की हामिल लड़की का किरदार अदा किया। तो ऐसा क्या हुआ था कि इस कदर बोल्ड सीन्स उन्होंने किए। एक तो लोग कहते हैं कि शायद एक इंसान की नेचर ऐसी है, बंदा ही ऐसा है, हर तरह का काम पकड़ लेता है, लेकिन वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी बिना पर हमायमा ने ये काम किया। इस बारे में सबसे पहली बार, मतलब कि पहली बार इस पर उन्होंने लबकुशाई की है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। उसके बाद कपिल शर्मा ने अमिताभ बच्चन पर उनके शो के दरमियान होने वाली कुछ चीज़ों पर इल्ज़ाम लगा दिए। वो क्या है ये भी जानिएगा। और सबसे आखिर में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपनी बेटी के लिए सख्त परेशान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको सबसे रिक्वेस्ट करना पड़ गई। सबसे पहले तो मैं आपको विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी के बारे में ही बता देती हूँ, क्योंकि ये आपको मालूम ही है कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, इनकी जब से बेटी पैदा हुई है, ये कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी जो है उसकी तस्वीर जो है और उसकी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर ना आए। बहुत से पेरेंट्स हैं और जाहिर सी बात है बहुत फेमस ये पेरेंट्स हैं और इनके बच्चे जो है वो चाहें ना चाहें अपने पेरेंट्स की वजह से फेमस हो ही जाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी बच्ची का बचपन जो है वो बड़ा ही मासूम और वो बचपन हो कि जिसको वो अपनी मर्ज़ी से गुजारे। बाद में उसकी चॉइस है कि वो बड़े होकर जो भी करना चाहती है वो करे। ऐसे में क्या हुआ कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक दो जगहों पर इस तरह से गए जहाँ पर बच्ची उनके साथ थी। इन्होंने इसका फेस जो है वो प्रॉपर्ली कवर नहीं किया था। इसी दौरान में मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने बहुत सी तस्वीर बनाई, इनकी भी और बच्ची की भी बना ली। इस पर वो बाद में बहुत परेशान हुए। उन्होंने मीडिया से भी रिक्वेस्ट की कि आप लोग प्लीज़ उसकी तस्वीर ना शेयर करें क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने फिर तस्वीर बच्ची की शेयर नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने शेयर भी की, जिसके बाद विराट और अनुष्का ने उन सबका शुक्रिया अदा किया और जिन लोगों के पास वो वीडियोज़ और तस्वीर हैं बच्ची की, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग जो है हमारी बच्ची की तस्वीर जो है वो शेयर ना करें। अच्छा, अब बेसिकली कैटरीना कैफ की जो शादी हुई है और उसके बाद जिस अपार्टमेंट में वो शिफ्ट हुई हैं वो नेबर हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की। इस वजह से भी वहाँ पे पापाराजी और मीडिया का एक बड़ा तूफ़ान मौजूद रहता है, हजूम मौजूद रहता है और हर वक्त के क्लिक्स और शॉट्स जो है वहाँ पे लेने की कोशिश की जा रही होती है। ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है। आप बच्चे को लेके कभी बाहर भी निकलते हैं, हर वक्त आप मुँह पर कपड़ा तो नहीं डाल सकते, लेकिन एज अ पेरेंट उनकी एक ये रिक्वेस्ट थी और मुझे बड़ा ही खूबसूरत ये बात लगी, क्योंकि एक बच्चे की जो राइट्स है और एक बच्चा वो क्या चाह सकता है फ्यूचर में, उसको प्रोटेक्ट करना और उसको सेव करना, तो ये एज अ पेरेंट मैं समझती हूँ बड़ी अच्छी एक उनकी कोशिश है और इसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए और लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए। तो ये वजह है कि ये दोनों जो है अपने बच्चे की वजह से बड़े परेशान थे। दूसरी खबर की तरफ आ जाती हूँ और दूसरी खबर जो है वो अमिताभ बच्चन के हवाले से है। कपिल शर्मा, जिनका एक बड़ा ही फेमस शो है, सब लोग देखते ही हैं कपिल शर्मा शो। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई होगा जो नहीं जानता होगा कपिल शर्मा शो के बारे में। अच्छा, अब ये जो मारूफ भारतीय कॉमेडियन है कपिल शर्मा, उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को अपने जो उनका क्विज शो है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें उन्होंने उनके ऊपर कुछ मजाक में कुछ इल्ज़ाम लगाए। वो क्या है वो ज़रा सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि कौन बनेगा करोड़पति में बेसिकली अमिताभ बच्चन जो है वो जो ख़वातीन आती हैं और ख़ूबसूरत ख़वातीन होती हैं उनसे बड़े आसान से सवाल करते हैं, बड़े ही मखसूस अंदाज में उनको सवाल करते हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने माहौल पूरा ज़रा बयान किया। उन्होंने कहा कि उनकी एक तो आवाज़ ही ऐसी है, उनका लबो लहजा, क्योंकि बहुत दफ़ा जाने का कपिल शर्मा को इस शो में हुआ, चांस मिला, तो वो कहते हैं कि उनकी आवाज़ कुछ ऐसी है कि इंसान उसके रूप में आ जाता है। फिर आवाज़ ऐसे लगता है कि उनकी कुर्सी पर ही वो बैठे हुए, जिस कुर्सी पर बैठे वहीं से आवाज़ आ रही है। तो वो एक माहौल जो होता है वो बड़ा एक ऐसा होता है कि इंसान जो है ज़रा थोड़ा रोब में आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि अगर वो कोई सोनाली जैसी खूबसूरत लड़की चली जाए तो अमिताभ बच्चन जो है उनके सवालात ही मुख्तलिफ होंगे। वो कहेंगे कि जी गुलाब का फूल किस रंग का होता है, और जब हम जैसे जाएंगे तो सवाल की नौयत ही बदल जाती है। वो हमसे पूछेंगे भाई हमायूं कब आया था, अगर हम बता दें तो फिर पूछेंगे किस साल आया था, और फिर जोर का कहका लगा के कपिल ने कहा, और फिर अगर हम बता भी देंगे कि किस साल आया तो वो कहेंगे किस दिन आया, और अगर बता देंगे किस दिन आया तो वो सवाल करेंगे कि कितने बजे आया था। तो जनाब वैसे ये भी सच है, मैंने भी ये चीज़ देखी है। अमिताभ बच्चन साहब के सवालात जो हैं ख़वातीन के लिए जो है बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है। एनीवेज, अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी बड़ी खबर की तरफ। और बड़ी खबर जो है शहरयार मुनव्वर जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा राज जो है वो शेयर किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव और चेंज आया। उन्होंने कहा कि जब कोविड शुरू हुआ था और एकदम से लोग जो आइसोलेशन में चले गए थे और लोगों को कहा गया था कि आप इख्तियार करें लोगों से अलहदगी और दूरी और क्वारंटाइन वाला
वाला एक माहौल था। तो इस माहौल में उन्होंने कहा कि एक अजीब सी डिप्रेशन सी हो गई थी, और मैं चूँकि बहुत वर्जिश का आदी हूँ और बहुत ज़्यादा जिम जाना और सोशलाइज़ करना मेरी नेचर और मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, ऐसे में बिल्कुल घर में बंद हो जाने से मैं एक डिप्रेशन का शिकार हो गया। इसी दौरान में मेरा एक शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट की वजह से मैं बिल्कुल बेड रिटन भी हुआ, और उसकी वजह से मेरी एक्टिविटीज़ जो है वो और लिमिटेड हो गई, और मैंने और ज़्यादा वज़न गेन कर लिया, और इसी दौरान मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं पहले भी नमाज़ तो पढ़ा करता था, लेकिन इसी दौरान इस नमाज ने मेरा बड़ा साथ दिया, ये मेरी साथी बनी, और मैं पंचगाना नमाज का यानी 5 वक्त की नमाज का आदी हो गया। इस नमाज ने मुझे बड़ा सहारा दिया, और अब ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। और ऐसे में मेरे डॉक्टर्स ने भी फिर मेरे साथ कोऑपरेट किया और मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकाला। तो बेसिकली ये नमाज, ये रूहानियत, ये अल्लाह से ताल्लुक़ था, जिसने कोविड जैसे टाइम में और एक ख़ास तौर पे एक बड़े एक्सीडेंट के बाद कई दफ़ा इंसान मौत को जब बहुत करीब से देखता है तो अपने रब को और करीब से जानने लगता है और अपने रब के और करीब हो जाता है। कभी कभी ये ज़िंदगी में ऐसे मौक़े भी आते हैं जो शायद अल्लाह की तरफ से आपको, मैं समझती हूँ कि आपके सामने आते हैं ताकि आप जो है सुधर जाए, ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए। एनीवेज़, अगर इस चीज़ ने उनको नमाज के और अल्लाह के करीब किया तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव वो कहते हैं मेरे आया, और मैं 5 वक्त का नमाजी हो गया। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो हुमामा मलिक से मुतल्लिक है। पाकिस्तानी अदाकारा हैं और सब लोग ही उनके बारे में जानते हैं, और बड़ी खूबसूरत अदाकारा है। और इन्होंने पाकिस्तान में जब फ़िल्म बोल की तो बहुत ही पॉपुलर हुई, और इस फिल्म बोल में उनका किरदार जो है एक बड़ी मशरक़ी लड़की का था जिसके वालिद बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और सर पे हर वक्त दुपट्टा। लेकिन उसी के फ़ौरन बाद एक और फ़िल्म उन्हें भारत से जब ऑफ़र होती है, और ये फ़िल्म जो है इसमें वो जो सीन करती हैं और जिस तरह के उनके ड्रेसेस थे उसके ऊपर आज दिन तक उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। राजा नटवरलाल जो फ़िल्म थी इसमें इमरान हाशमी के मद्दे मुकाबिल थी वो, और इस फिल्म में बहुत ही बोल्ड डांस था, बहुत ही बोल्ड ड्रेस था, और जिस तरह का सीन उनको कुछ इमरान हाशमी के साथ करने पड़े उसके ऊपर उन्हें शदीद क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा पाकिस्तान में। तो ये कहती है कि ये एक बड़ा ही अजीब सा तजर्बा था, लेकिन ये सब मैंने किया, लेकिन लोग नहीं जानते कि इसके पीछे क्या वजह थी। एक ऐसा रोल जहाँ पे खातून का दुपट्टा सर से सिरकता नहीं, और एक ऐसा रोल जहाँ पर बहुत ही बोल्ड ड्रेसिंग थी, और ये सब मैंने वहाँ पर जाके किया क्योंकि ये फ़िल्म की डिमांड थी। लेकिन अब इसके पीछे वजह क्या थी वो ये बताती हैं कि मैं हमेशा से एक बड़ी आज़ाद और बोल्ड लड़की थी, वो ये कहती है, और मैंने अपने तमाम अखराजात खुद उठाए, और सिर्फ 14 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। तो वो ये कहती है कि जब मुझे इस फिल्म में बोल्ड सीन करने के बारे में कहा गया तो मैंने इस पर दूसरी मर्तबा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। तो ये कहती है इस फिल्म में एक बार डांसर का किरदार था, मुझे बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, मैंने बहुत मेहनत भी की इसके ऊपर, लेकिन ना हमारे मुल्क का ये कल्चर है। और एक और इंटरव्यू में मैंने उनको ये कहते हुए भी सुना कि अब मैं जब भी कोई किरदार करूँगी तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान को आगे रखूँगी, और मैं ये देखूँगी कि मेरे मुल्क का नाम जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। एनीवेज़, ये कुछ खबरें थी शोबिज़ की दुनिया से, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।